समाधान नेमीचंद धुलियागंज आगरा वालों ने प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। और साथ ही 21,000 के दान के भाव प्रकट किए हैं श्रीमती निर्मला जैन, अर्जुन कुमार जैन, दिल्ली ने। बहुत बहुत साधुवाद। इस प्रकार से इन्होंने अपनी चंद्रा लक्ष्मी का सदुपयोग करके जीवन को धन्य किया है। मैं आप सबके इन भावों को वृद्धि प्राप्त है इस भावना के साथ कोटि से धन्यवाद देता हूं। हम आज गुरुदेव के श्री चरण में विराजमान हैं। आज प्रथम दिवस है जबकि गुरुदेव ने इस सिद्ध क्षेत्र तिलुगुरी बावन गजा जी में अपने पद अर्पित किए हैं और भगवान आदिनाथ की अभिवंदना करके स्तुति करके उन्होंने अपने जीवन को उत्तुंगता प्रदान की है। और आज हम गुरुदेव के चरण रज पाकर इस क्षेत्र में कितनी ही हो गए हैं मानो। आज गुरुदेव आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जो गतिशील हैं अपने चातुर्मासिक गंतव्य की ओर, उनकी आज्ञा से उद्धार करते हुए उनके परम शिष्य परम पूज्य मुनिराज प्रमाण सागर जी, मुनिराज विराट सागर जी महाराज चूलगिरी बावन स्थित क्षेत्र में उपस्थित हुए हैं। ओम ओम ओम। मैं गुरुदेव के सीता से आपको जोड़ता हुआ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहा हूं। गुरुदेव शुभम जैन, जयपुर राजस्थान से, इन्होंने अपने आपके श्री चरणों में कोट से अभिवंदन व्यक्त करते हुए जानना चाहा है कि गुरुदेव कुछ लोग बेवजह ही दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं या उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ भी कभी ऐसा होता है तो मेरा मन उन्हें जवाब न देकर अपनी एनर्जी वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। महाराज श्री शुभम जैन, जयपुर राजस्थान से आपके चरणों में कोट से अभिवंदन करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव कुछ लोग बेवजह ही दूसरों को नीचा दिखाने की में लगे रहते हैं या उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ भी कभी नहीं आ रहा है, आज सुन रहे बोलो। मेरे साथ भी कभी ऐसा होता है तो मेरा मन उन्हें जवाब ना देकर अपनी एनर्जी वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए मैं सामने वाले की बात को अनसुना कर देता हूं और जाने देता हूं। पर मेरी मम्मी कहती हैं कि जितना दबोगे लोग तुम्हें उतना दबाएंगे। तो ऐसे में मैं अपने मन की सुनूं अथवा अपनी माँ की, कृपया समाधान दें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है कि कई लोग बेवजह किसी के नीचा दिखाने के लिए कई तरह की हरकतें करते हैं और उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। उनके साथ अगर आप जवाब देते हो तो आरोप प्रत्यारोप की भाषा होती है और आरोप प्रत्यारोप की स्थिति में हमेशा विवाद बढ़ता है, उसमें कोई सार नहीं। आपने जो रास्ता चुना है, वो ठीक ही चुना है, क्योंकि जिन बातों में उलझने से कोई सार नहीं, उनमें न उलझना ही हमारी समझदारी है। हमें ऐसी बातों में बिल्कुल भी नहीं उलझना चाहिए। जहाँ तक आपकी माँ का कहना है कि जितना दबोगे उतना दबाएंगे, हाँ उतना लोग दबाएंगे, ये बात पूरी तरह लागू नहीं होती। आप अपनी माँ से कहो जितना उलझेंगे उतना उलझाएंगे। हम ये बात को भी समझें। हमें ऐसे लोग जो आदतन इस तरह की प्रवृत्ति करते रहते हैं, ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी बना लेना चाहिए। किसी बात का जवाब नहीं देने का मतलब ये नहीं है कि हम उनसे डर रहे हैं, अपितु हम उन बातों में उलझने से अपने आप को दूर कर रहे हैं। इस भाव से अपने आप को दूर करना चाहिए। महाराज जी सोनू सत्येंद्र कुमार जैन, हिंडौन सिटी से नमोस्तु वंदनित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव लक्ष्मी क्या है? जो हम तस्वीरों में देखते हैं वह लक्ष्मी है, या जो सरकार ने कागज के नोट या सिक्के बनाए हैं वह लक्ष्मी है, या घर में जो बहन बेटी हैं वह लक्ष्मी है? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। लक्ष्मी क्या? देखिए, भारत की संस्कृति में लक्ष्मी को कई तरीके से व्याख्यायित किया गया। लक्ष्मी को एक देवी के रूप में भी मान्यता मिली है और घर में रहने वाली देवी को भी लक्ष्मी के रूप में देखने की दृष्टि भारत में रही है। उसे गृह लक्ष्मी कहा गया।
घर में जो स्त्री है वो हमारे लिए लक्ष्मी है। बेटी आई तो कहते हैं लक्ष्मी आई। श्री समृद्धि का द्योतक है लक्ष्मी। और आज के संदर्भ में धन को लक्ष्मी मानते हैं तो धन लक्ष्मी है, तो लोग उसकी ज़्यादा उपासना करते हैं। जीवन के व्यवहार को चलाने के लिए धन संपत्ति की आम व्यक्तियों को ज़रूरत होती है, उसके अभाव में अपने जीवन का विस्तार नहीं कर पाते, तो धनलक्ष्मी का उपयोग तो करना ही चलता है, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन अलग अलग देवी लक्ष्मी, धनलक्ष्मी और घर में रहने वाली गृह लक्ष्मी, और एक लक्ष्मी और है भाग्य लक्ष्मी, जिसको मिल जाए उसका जीवन चमक जाए। तो लक्ष्मी लक्ष्मी है और हमें उसी अनुरूप उसका सद्व्यवहार करना चाहिए। गुरुदेव धर्मपुरा गांधीनगर दिल्ली से श्रीमान मोनू जैन नमोस्तु विगत जानना चाहते हैं, क्या हमारी अच्छी भावनाओं से हम इस संसार के सभी जीवों को सुखी कर सकते हैं? अरे औरों को कर सके या न कर सके, खुद तो कर लोगे, खुद को तो करोगे। अच्छी भावनाएं भाएंगे तभी संसार सुखी होगा। ये बात सच है कि हम अपनी अच्छी भावना से पूरे संसार को सुखी करने का ठेका नहीं ले सकते, लेकिन हर व्यक्ति अपने मन में ठान ले कि हम अच्छी भावनाएं रखें तो एक एक करके पूरा संसार सुखी हो सकता है। महाराज श्री गिरीश कुमार जैन कोटा से नमोस्तु अभिवंदित करते हुए जानना चाहते हैं, गुरुदेव आजकल छोटी उम्र के बालकों द्वारा किए जाने वाले अपराधों में तीव्रता से वृद्धि हो रही है, जिसमें यौन अपराध प्रमुख हैं। ऐसा माना जाता है कि अधिकतर मामलों में बच्चे मोबाइल के लगातार प्रयोग से ऐसे अपराध करते हैं। जिस प्रकार पढ़ना शुरू करने, विवाह करने, वाहन चलाने, मतदान करने आदि के लिए कानून द्वारा न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है, तो क्या उसी प्रकार मोबाइल चलाने के लिए भी कानून द्वारा न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की जा सकती? ऐसी कानूनी व्यवस्था भी हो कि कम उम्र के बच्चों के हाथ में मोबाइल होने पर उनके अभिभावक को दोषी ठहराया जाए तो उससे जुर्माना वसूल किया जाए। क्या ऐसा होना संभव है? देखिए, अच्छी बात तो बहुत गंभीर कही है, लेकिन हम ये मान करके चले कि हर काम कानून से नियंत्रित नहीं होता। इसमें हमें बच्चों को खुद उसके महत्व से वाकिफ कराना होगा और ये समझाना पड़ेगा कि तुम्हारे जीवन के लिए क्या कितना उपयोगी। जहाँ तक बच्चों को मोबाइल से दूर रखने का सवाल है, मैं देखता हूँ उसमें बच्चों से ज़्यादा दोषी उनके माँ बाप दिखते हैं। माँ बाप खुद मोबाइल चलाएंगे और बच्चों को कहेंगे तुम मोबाइल मत चलाओ, तो कब तक मानेंगे? अगर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे मोबाइल से दूर रहे तो उन्हें खुद होकर के पहले अपने आप को मोबाइल से दूर करना होगा। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति हैं, बड़े उद्यमी हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा कारोबार है। वो व्यक्ति अपने पास ऑफिस से बाहर निकलने के बाद इंटरनेट की सुविधा ही नहीं रखता, सामान्य फ़ोन रखते हैं। बोले ये मेरी नीड इसलिए रखता हूँ, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो भी मुझे नेट संबंधी ज़रूरत हो मेरे ऑफिस में वहाँ मैं पूरी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं कोई भी आपके स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन यूज नहीं करता। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ऐसा क्यों? बोले महाराज मैं ऐसा इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं करूँगा तो इसका असर मेरे बच्चों पर पड़ेगा। मैंने बच्चों को भी कह रखा है कि स्कूल में स्मार्ट क्लासेस लगते हैं, वहाँ जितना इंटरनेट का यूज आपको करना है करिए, घर पर हमको कोई इंटरनेट का यूज नहीं करना। और महाराज हम लोग घर जाते हैं, आपस में मिल बैठ कर के बातें करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, हमारे परिवार में बड़ा खुशनुमा माहौल रहता है। और जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन बच्चे भी हमारे साथ बैठकर आपका शंका समाधान सुनते बड़े आनंदित होते हैं। आप ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, इतना त्याग आप कर सकते हैं। जब जरूरत है तब उपयोग करो। यहाँ तो 24 घंटे छाती से चिपका के रखते हैं। अब तो अच्छी अच्छी बुढ़ी बुढ़ी औरतें भी व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं। तो ये जो आप अपने मन को अगर संयत नहीं रखेंगे तो बच्चों को क्या करेंगे? आपने जो सिखाया वही बच्चे करेंगे। बच्चे तो आजकल पेट से ही अब बातें सब सीखने लगे। तो आपको चाहिए कि आप अपना व्यवहार अच्छा रखें
जिससे आने वाली पीढ़ियां खुद संयत हो सके। गुरुदेव, श्वेता जैन जबलपुर से नमोस्तु अर्पित करते जानना चाहती हैं कि हमारे धर्म में बताया गया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, तो फिर शांति धारा क्यों करते हैं? किसने कहा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता? अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझा नहीं सकते, और जब हम समझा ही नहीं सकते और आप समझ ही नहीं सकते तो शंका समाधान क्यों? ध्यान रखे, निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। ये बात सच है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, पर यह पूर्ण सत्य नहीं, अर्ध सत्य है। निमित्त तो बन सकते हैं। मैं आपको समझा नहीं सकता, मैं आपको सुधार नहीं सकता। सुधार और समझ आपकी तब होगी जब आप खुद उस तरह की योग्यता रखोगे। लेकिन हमारे शब्द और वचन आपके लिए निमित्त तो बन सकते हैं, एक प्रेरणा तो बन सकते हैं। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में बलात् कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिवर्तन में निमित्त जरूर बन सकता है। इसलिए हमें इसे मान करके चलना चाहिए। गुरुदेव, जीवन प्रकाश जी मड़वैया भोपाल से आपके अनन्य भक्त आपके श्री चरणों में कोट साहिब वंदना व्यक्त करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, एक व्यक्ति को जघन्य अपराध में वकील ने फांसी की सजा दिलाने में गुहार की। न्यायाधीश ने फांसी की सजा सुनाई। फांसी देने की जल्लाद आया और फांसी दी। तो गुरुदेव, शंका मेरी यह है कि वकील, जज या जल्लाद, इनमें से कौन हत्या का दोषी होगा? पाप बंद कौन करेगा? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हमें पुण्य पाप से ऊपर उठ करके देखना पड़ता है। हर बातें पुण्य पाप के हिसाब से चलेंगे तो नहीं चल पाएगा। जब मानवीय संवेदना की बात होती है और राजकीय धर्म की बात होती है तो वहाँ हमें कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। अगर हम इसे पुण्य पाप से जोड़ दें तो उस जज को भी हत्या का पापी मानना पड़ेगा जिसने प्राण दंड की सजा सुनाई है, और प्राण दंड की सजा दिलाने के लिए लड़ने वाले जो प्रतिवादी हैं उनका वकील और पूरा पक्ष है। चूँकि इन्होंने दबाव पूर्वक प्राण दंड दिलवाया है, इसलिए वे भी उस व्यक्ति के हत्या के पाप के भागी हैं, ऐसा मानना पड़ेगा। और फिर ये सब क्यों हुआ? क्योंकि सामने वाले ने अपराध किया, जघन्य अपराध किया, तो वो भी पाप का भागी है। तो असल हत्यारा तो वह है जिसने बड़ा पाप किया, किसी की हत्या की या कोई कुकर्म किया, तभी फांसी होता है। तो उसने हत्या की, उस हत्या को, हत्यारे को सजा दिलाने के लिए व्यवस्था दी गई। अगर हम पुण्य पाप की सामान्य विवेचना के अनुसार इस पर विचार करते हैं तो पूरी चेन पाप की भागी बनेगी, पर इस तरह की व्याख्याएं करेंगे तो सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। राजधर्म कहता है अपराधी को दंडित करना धर्म है, अन्यथा व्यवस्था नहीं बनती। तो उसे उसी तरीके से चलाना पड़ता है। दंड विधान की जो संहिता उसके अनुरूप चलना पड़ेगा। साम दाम दंड भेद की नीति बहुत प्राचीन काल से चलते आ रही है। तो जज ने अगर किसी तरह का निर्णय दिया है और जज पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के दिया तब पापी है, पर किसी जज ने न्याय की कुर्सी में बैठकर अपने न्याय धर्म का अनुपालन करते हुए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया, तो उसे किस बात का पाप? वो तो पहले से ही संकल्पित है कि मैं विधि विधायिका के अनुरूप व्यवस्था चलाऊंगा। जो हमारी दंड विधान की संहिता है उसके अनुरूप मैं अपना निर्णय दूंगा। तो उसने तो अपने कर्तव्य का पालन किया है। और
किसी व्यक्ति को यदि किसी से अन्याय मिला है तो उसके लिए न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ना वकील का काम है। वकील लड़ रहा है तो न्याय दिलाने के लिए लड़ रहा है। हालांकि ये एक जटिल विषय है, ये बड़ा दुनिया में एक विवाद का विषय है कि प्राण दंड देना चाहिए या नहीं। मैं तो आपसे कहता हूँ, मेरा जहाँ तक अभिमत है और हमारे गुरुदेव का भी अभिमत है, प्राण दंड बहुत अच्छा दंड नहीं है, उसमें उस व्यक्ति को सुधार की कोई संभावना नहीं होती, इसलिए प्राण दंड को टालना ही चाहिए। भारत जैसे कुछ ही देशों में आज भी प्राण दंड है, बहुत आए देशों में तो प्राण दंड पर प्रतिबंध लग गया है। लेकिन मेरा ये कहना है कि प्राण दंड की बात जाने दीजिए, कोई भी दंड उसे दिया जा रहा है और दिलाया जा रहा है तो ये भी तो एक प्रकार की हिंसा, अगर हिंसा की परिभाषा के अनुसार हम बात करें तो प्राणों को तो आघात मिलता है। जिसे दंड दिया जाता है अपराधी खुश होता है क्या कि दुखी होता है? अपराधी ही नहीं, उसके साथ पूरा कुनबा दुखी होता है। यदि इस तरीके की बात आप सोचने लगोगे तो सारी न्याय की व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। इसलिए इनमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, बस एक ही भावना भाइये कि हमारे द्वारा कभी किसी के साथ कोई गलत व्यवहार ना हो और इतनी उदारता हमारे भीतर आ जाए कि कोई हमसे दुर्व्यवहार भी करे तो हम उसे क्षमा दान देते हुए सुधार का अवसर प्रदान करे। ये हमारा धर्म है। महाराज श्री शिल्पी जैन आगरा से छोटा प्रश्न प्रस्तुत कर रही हैं। अष्टम बसधा सिद्ध शिला को कहते हैं, तो बाकी 7 पृथ्वियों के भी नाम हैं क्या? 7 पृथ्वियां हैं ना, हमारी रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा आदि जो 7 पृथ्वियां ना नरक की, ये 7 पृथ्वियां हैं और 8वीं पृथ्वी ईसत प्रागभार पृथ्वी कहलाती है। गुरुदेव आशीष जैन शामली से कोट से वंदना व्यक्त करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव आपका शंका समाधान काफ़ी वर्षों से देख रहा हूँ और आपके समाधानों से मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। गुरुदेव शंका मेरी ये है कि हमें मालूम है कि ये कसाय और ये बैर ही हैं जिनके कारण हमें गतियों में भटकना पड़ रहा है। अगर हम अपने परिणामों को विशुद्ध रखें तो हम इस पाप से बच सकते हैं। तो हम अपने परिणामों को शुद्ध कैसे रखें जब हमारे चारों ओर हमारे से वैर करने वाले, हमारे से कसाय रखने वाले लोग हों? ऐसी स्थिति में हमें अपने परिणामों को कैसे शुद्ध करें, ये समाधान दें। चारों तरफ बैर रखने वाले, कसाय रखने वाले हैं तो हम अपने परिणाम को शुद्ध कैसे रखें? मैं तो एक ही बात पूछता हूँ, जब चारों तरफ आग की लपटें होती हैं तो आप अपने बचाव के लिए क्या करते हैं? चारों तरफ आँच आ रही हो, आग की लपटें हैं सब तरफ और ऐसा दिख रहा है कि निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो आप वैसी स्थिति में क्या करेंगे? आग की ज्वाला में जाकर के झुलसना पसंद करेंगे या वहीं रह कर के उस लपट से अपने आप को बचाने का उपाय करेंगे या कैसे भी आग को बुझाने की कोशिश करेंगे? तीनों में क्या आप चुनेंगे? बोलो। चारों तरफ लपटें हैं, बहुत तेज आँच आ रही है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, तो क्या करोगे? सीधे लपट में चले जाओगे? महाराज ऐसी बेवकूफ़ी तो ज़िंदगी में कभी नहीं करेंगे। तो क्या करोगे? आग को बुझाओगे? पानी भी नहीं है, कहाँ से बुझा पाएंगे महाराज? तो क्या करें? हम यही कोशिश करेंगे कि वहाँ रहते हुए हम उन लपटों से कितने अप्रभावित रहें। आँच आए आ जाए, कम से कम झुलस तो ना पाए, इतना तो हो जाए। आप यहाँ हो, अपने आप को सुरक्षित हो, चारों तरफ आग है तो कोई बात नहीं, यहाँ आग नहीं आएगी मुझे पता है और मैं उससे अपने आप को बचाऊं, उन बातों को इग्नोर करूं ताकि आँच कसाय की हो पर वो हमें झुलसा न सके। एक सुरक्षित दूरी बना करके चलिए, न उनसे दोस्ती रखिए न वैर रखिए, उनसे उलझिए मत, उनके प्रति भी सद्भावना भाइये और हृदय से उन्हें क्षमा कीजिए और उनसे क्षमा मांगिए। अंतर मन को बड़ा बनाइए। परोक्ष रूप से भी यदि आप उनको क्षमा करते हैं और क्षमा मांगते हैं तो आपकी भावना का वो चमत्कार होगा कि एक दिन उसका हृदय परिवर्तित होगा और जो आपसे द्वेष रखता है कल मैत्री के लिए हाथ बढ़ा देगा। मैं आपको एक घटना बताता हूँ।
आज से करीब 9 वर्ष पुरानी बात है। 2 व्यक्ति थे, पड़ोस में ही रहते थे, लेकिन दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति बड़ी गांठ थी। एक व्यक्ति धर्म से जुड़ा हुआ था, उसके हृदय में वैसी बात तो नहीं थी, लेकिन वर्षों पुराना विवाद था जिसको लेकर के दोनों के मध्य थोड़ी सी खिंचाव बनी रहती थी। ये चाहता था कि मैं उसके प्रति कोई वैर भाव न रखूं, लेकिन सामने वाला हमेशा उसके प्रति उल्टा ही व्यवहार करता था और उसके कारण उसे बड़ा नुकसान भी भोगना पड़ा। एक दिन उसने मुझसे कहा कि महाराज, मैं नहीं चाहता कि ये वैर का सिलसिला आगे बढ़े। मैंने 1-2 बार प्रयास भी किया, पर वो उसने मुझे कोई महत्व नहीं दिया और वो कहीं मुझे क्षमा करना नहीं चाहता। महाराज, मैं क्या करूं? मैं नहीं चाहता कि बैर की गांठ हो। मैंने उससे एक सवाल किया कि तुम चाहते हो कि तुम उसे क्षमा करना चाहते हो और वो तुम्हें क्षमा करे, हृदय से चाहते हो? बोले हाँ महाराज, मैं चाहता हूँ। मैंने कहा रोज उसकी छवि का ध्यान करो और हृदय से बोलो, हे भाई, उनका नाम लेकर, मित्र, मैं तुमसे मैत्री का संबंध बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे सभी दोषों को क्षमा करता हूँ, तुम मुझे क्षमा करो, मैं तुमसे हृदय से क्षमा मांगता हूँ, तुम मुझे क्षमा करो। मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई वैर नहीं, मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई विरोध नहीं, मेरे मन में तुम्हारे प्रति किसी प्रकार का दुराव नहीं। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अंतर मन से रोज ऐसा करो, कम से कम 11 बार। देखो इसका क्या चमत्कार होगा। आप सब सुनकर के ताज्जुब करोगे कि महीने भर बाद ही सामने वाले का मैत्री का संदेश आ गया और निमित्त बना उसका बेटा। गया, बेटों, दोनों के बेटों में दोस्ती थी और बाप दोनों में अनबन थे, लेकिन निमित्त बना और बातचीत में कहा, बोले ठीक है, हम भी चाहते हैं कि हमारा ये बैर भाव खत्म हो। मिल गए और आज बहुत प्रगाढ़ता के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। आप हृदय से क्षमा मांगना सीखिए, सामने वाले का वैर विरोध शांत होगा, और वो शांत हो या ना हो, तुम्हारा मन तो 100% शांत होगा। महाश्री, अंतिम प्रश्न ऑनलाइन दिव्या जैन छतरपुर से नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, जब कोई लड़की गलत मार्ग पर चलती है तो उसके माँ बाप उसे डांट डपट करके, समझा करके माफ कर देते हैं, लेकिन जब कोई लड़की मोक्ष मार्ग में बढ़ना चाहती है तो उसके पेरेंट्स उसे सपोर्ट क्यों नहीं करते? यही तो विडंबना है। अभी एक दिन यश कह रहा था, महाराज, जब तक मैं नहीं आता था तो मेरी मम्मी कहती थी कि तू जाता ही नहीं है, मंदिर ही नहीं जाता, मंदिर ही नहीं जाता। अब महाराज अब आपके पास आने लगे तो कहती है कि तू जाने लगा, उसको डर लगने लगा है कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ये बड़ा विचित्र है, यही मोह है। लोग पाप के मार्ग में जितना सपोर्ट करते हैं, धर्म के मार्ग में नहीं कर पाते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए। हमें धर्म मार्ग में सपोर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। मोह स्वार्थ की तरफ प्रेरित करता है। हर व्यक्ति अपने मतलब के कारण ये चला जाएगा तो हमारा क्या होगा? दिक्कत वो और कुछ नहीं है। सब अपना रोना रोते हैं, किसी दूसरे का नहीं। तुम्हारा जो हो हमारा ठीक रहना चाहिए, और यही मनुष्य को संसार में अटकाता है। उपस्थित हो श्रीमती नेहा जैन इंदौर से, तैयार हैं श्रीमती नीता बड़जात्या कुक्षी से। नेहा जी उपस्थित हो इंदौर से, जल्दी बोलिए। हेलो, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि अरहम शब्द का क्या अर्थ है? अरहम शब्द का क्या अर्थ है? अरहम अरहमित्यक्षरम ब्रह्म वाचकम परमेष्टिन सिद्ध चक्र सद्बीजम सर्वतः प्रणिदद्महे। रोज बोलते हैं ना, ये ब्रह्मवाचक शब्द है, परमेष्टि का वाचक है और सिद्ध चक्र का बीज। आइए श्रीमती नीता जी बड़जात्या कुक्षी से, तैयार हैं इंजीनियर आईसी जैन साहब मंडलेश्वर से, ट्रस्टी भवन गजा। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
गुरुदेव, हमारे समाज में एक पगड़ी की रस्म की जाती है जो पिताजी की मृत्यु के बाद ही करते हैं, पहले क्यों नहीं? ऐसा है, और पगड़ी बड़े पुत्र को ही बांधी जाती है, छोटे को क्यों नहीं? ऐसा है। पगड़ी का मतलब क्या? वंश के संचालन के उत्तराधिकार का अर्पण, ये हमारी सामाजिक रस्म है। पिता कुल का प्रमुख होता है और प्रमुखता एक कोई मिलती सबको नहीं। प्रधानमंत्री एक होते क्या नहीं? तो अभी तक पिता थे, पिता के सहारे इस कुल की वंश की परंपरा चली। पिता के मरणोपरांत वो दायित्व तो कौन निभाएगा? तो वो संतान को, तो ज्येष्ठ संतान को इसका हकदार माना गया है, उसके सिर पर वो पगड़ी बांधी जाती है। एक हमारी सामाजिक परंपरा है, इससे हमारी व्यवस्थाएं बनी। डॉक्टर इंजीनियर श्री आईसी जैन साहब मंडलेश्वर से दृष्टिगुण 52 गजा तैयार हैं। श्रीमती सारिका देवेन जी गोधा बड़वानी से। पूज्य मुनिवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और मंडलेश्वर समाज की ओर से तैयबा नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मुनिवर, जीवन की समृद्धि के लिए मन की तिजोरी में धर्म के साथ धन का समावेश कैसे किया जाए? जीवन की समृद्धि में, बढ़ोतरी में, थोड़ा जोर से बोलो, आज आवाज। जीवन की समृद्धि में, समृद्धि, जीवन की स्मृति में, हाँ, के लिए मन की तिजोरी में हाँ, धर्म के साथ हाँ, धन का समावेश कैसे किया जाए? जीवन की स्मृति में, मन की तिजोरी में धर्म के साथ धन का निवेश कैसे किया जाए? कुछ तालमेल सा समझ में नहीं आ रहा। हाँ? समृद्धि बोलो ना बाबा, स्मृति बोल रहे हो। समृद्धि समृद्धि में, मन की तिजोरी में धर्म के साथ धन का निवेश कैसे करें? देखिए, सबसे पहले जीवन की वास्तविक समृद्धि को पहचाने और वास्तविक समृद्धि को पहचानते हुए आगे चले। जीवन के निर्वाह के साधन के रूप में धन को स्वीकारे और धर्म को अपने जीवन का मूल आधार मान करके चले, तब हमारा काम होगा। आज 52 गजा में पहला दिन है, वर्षा योग के निमित्त आए हैं, पर सुबह से जो वर्षा की झड़ी लगी है वो अपने आप में बड़ी अलग है। इतनी तेज बारिश अभी हो रही है, इस पूरे हॉल में आवाज इतनी गूंज रही है कि आपकी बात मुझे सुनने में भी दिक्कत हो रही है। लोगों को तो सुनाई पड़ रहा होगा ऐसी मुझे उम्मीद है, लेकिन फिर भी ये बड़ा सुयोग है। आज सुबह यहाँ पहुँचने के बाद से जो रुक रुक के बारिश का क्रम है वो अपने आप में बहुत अच्छा है। और ये मान के चलना, इस वर्षा योग में इस बार ऊपर से भी वर्षा होगी और नीचे से भी वर्षा होगी। 52 गजा का संयोग है, हम उसका लाभ उठाएं और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। थोड़ी सी एकाग्रता आप बढ़ाएं। बोलिए। आइए श्रीमती सारिका जी देवेन जी गोधा बड़वानी से तैयार है। श्रीमान राकेश जी जैन, अंबिया साउंड सर्विस अलवर, जिनके माध्यम से आप सब गुरुदेव की आवाज सुन पा रहे हैं। इनके अभिनंदन के लिए आप तालियां बजाकर अवश्य का अभिनंदन करेंगे। राकेश जी जैन अलवर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, इच्छा पूरी नहीं होती हो तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। तो ऐसे हम हमारी इच्छाएं, हम आवश्यकताओं पर किस प्रकार नियंत्रण रखें ताकि हम इन कषायों से बच सके? इच्छा पूरी न हो तो क्रोध हो, इच्छा पूरी हो तो लोभ हो। तो हम क्या करें? क्रोध और लोभ दोनों से बचना चाहते हो तो इच्छा से अनिच्छा की तरफ चले जाओ। जिसकी स्थिति इच्छा से अनिच्छा की ओर मुड़ जाती है उसे न क्रोध होता है न लोभ। आइए राकेश जी अभिनंदन करें इनका, जिनके माध्यम से लगातार अनेक वर्षों से हम गुरुदेव की वाणी सुन पा रहे हैं। अलवर से तैयार हैं श्रीमती विनीता नितिन जी गंगवाल। महाराज श्री के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, व्यवहार अच्छा हो तो मन ही मंदिर है, अगर आहार अच्छा हो तो नहीं मंदिर है, विचार अच्छा हो तो मस्तिष्क भी मंदिर है, अगर ये तीनों ही अच्छे हों तो तीनों ही अच्छे हों तो
हर घट में मंदिर है, घट घट में मंदिर है। काश हम अपने आचार विचार और व्यवहार को ठीक करें। श्रीमती मीता जी नितिन गंगवाल उपस्थित हों, तैयार हैं श्री मौसम जी शास्त्री, बावन गजा सिद्ध क्षेत्र। महाराज श्री जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सहारे में भी आस का दामन न छोड़िए, पानी की अगर तलाश है तो पत्थर को निचोड़िए। महाराज श्री कहीं ये लाइनें आज पढ़ी थी मैंने, पर मेरा प्रश्न यह है कि इस पत्थर को निचोड़ने की कला क्या है? दूसरी लाइन क्या बोली? पानी में भी आस हो तो पत्थर को निचोड़िए। सहारे में भी आस हो तो दामन ना छोड़िए, हाँ। पानी की अगर तलाश है तो पत्थर को निचोड़िए। बिल्कुल ठीक है। पत्थर को निचोड़ने का तात्पर्य अंतिम क्षण तक अपना प्रयास जारी रखिए। जो मनुष्य प्रबल पुरुषार्थी होता है वो जीवन के अंतिम पल तक कुछ न कुछ करता रहता है, और कहते पत्थर को निचोड़ने वाला पाताल फोड़कर पानी निकाल देता है। तो हम करने की कोशिश करें, ये सतत प्रयत्नशील बने रहने की प्रेरणा है। तो महाराज श्री प्रयत्न करते रहते भी ये भी कई बार असफलताएं मिलती रहती है। करते रहो, ये सोचो मेरे प्रयत्न में कुछ कमी रह गई। आइए मौसम जी शास्त्री, और तैयार हैं श्रीमती हरसाली लोकेश गंगवाल पीपल्या। नमोस्तु गुरुवर। वर्षा योग शहरों में या फिर सिद्ध भूमियों में, और शहरों की अपेक्षा सिद्ध भूमियों में साधना साधक के अंतरंग में सिद्धों के प्रति कितनी भावना जगाने वाले। और 2019 गुरुदेव का पावन चतुर्मास बड़वानी 52 गजा मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। आने वाले भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए उनके जीवन में कितना बदलाव देने वाला बनेगा, मार्गदर्शन चाहते हैं। देखो आज तो आए ही, मैंने सुबह ही कहा था कि किसी भी गांव शहर में जाता हूं तो वहां के लोगों में बड़ा उत्साह दिखता है, लेकिन जब सिद्ध क्षेत्र में जाने की बारी होती है तो हमारा उत्साह होता है। लोगों का उत्साह तो अपनी जगह है। आज मन बड़ा उत्साहित था। उत्साहित इसलिए था कि एक अच्छा सुयोग बन रहा है, ऐसी सिद्ध भूमि में हमें प्रवास करने का अवसर मिल रहा है। चातुर्मास की अवधि हम लोगों की साधना की मूल अवधि होती, और वो अवधि ऐसे सिद्ध क्षेत्रों में अगर बीतती है तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि बनती है। हम सब उससे अलग प्रकार की ऊर्जा की अनुभूति करते हैं। तो ये बहुत अच्छा सुयोग है। और हमारा मध्य प्रदेश में तो पहले सिद्ध क्षेत्र के चतुर्मास की बात है। इससे पहले समेत शिखर जी में चातुर्मास हुआ, पावापुरी जी में चातुर्मास हुआ। मध्य प्रदेश में भी बोहरीबंद में, भोजपुर में और उदयगिरी में विदिशा के पास हमने 3 चातुर्मास क्षेत्रों में किए। गांव शहरों की तुलना में क्षेत्रों में जब प्रवास करते हैं तो बड़ा आनंद आता है, क्योंकि वहाँ हम लोगों के साथ ज़्यादा तड़क भड़क नहीं जुड़ती। तड़क भड़क तो हमारे साथ नहीं, तड़क भड़क वाले लोग कम जुड़ते हैं। हमारी चर्या में ज़्यादा अनुकूलता होती है, शोर कोलाहल से हम मुक्त रहते हैं। ये इस वर्ष का बहुत अच्छा सुयोग है कि चातुर्मास के बाद लगभग पूरा वर्ष सिद्ध क्षेत्र में बीतने जा रहा है। 52 गजा आए थे, सनावत होते हुए सिद्धवर कूट गए और वापस 52 गजा में पहुंच गए। और मेरा अनुभव ये बताता है कि सिद्ध क्षेत्रों में साधकों को तो आनंद आता ही है, यहाँ आने वाले श्रावकों को भी दुगना आनंद आता है। और स्थानों पर श्रावक आते हैं तो केवल गुरु दर्शन होता है, सिद्ध क्षेत्र में आने पर उन्हें गुरु दर्शन के साथ तीर्थ बंधन का भी सौभाग्य मिलता है। अन्य स्थानों में आते हैं तो 100 झमेले साथ में रहते हैं, मार्केट घूमना, इधर जाना उधर जाना। 52 गजा में तो सब्जी भी नहीं मिलती, कहाँ जाएंगे? दिन भर धर्म ध्यान करो और भगवान को भजो, इससे अच्छा और कोई नहीं। तो ये बहुत अच्छा अवसर है। आज तो पहला दिन है, और आने वाले दिनों में जैसा आप सबको बताया गया कि 14 तारीख को आपने चातुर्मास कलश स्थापना का कार्यक्रम रखा है। गुरुदेव का आशीर्वाद है। कमेटी भी एक बार फिर से गुरुदेव का आशीर्वाद लेने जाने वाली है। तो आप सब पूरे आनंदित रहिए, मानसिकता बनाइए। और मैं तो कहता हूँ
आपको भी जो जीवन की आपाधापी से मुक्त होकर अपना जीवन जीना चाहते हैं तो ये मन बनाइए कि कुछ दिन हम भी तीर्थ क्षेत्र में रहकर गुरुओं के साथ समय बिताएंगे और धर्म ध्यान करके आनंद से अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे। नमोस्तु। तो हर्षाली जी लोकेश गंगवा से पुलिस तैयार हो, उसके पूर्व सूचना सुन लें कि आज तो गुरुदेव आ गए हैं। प्रतीक्षा है 14 तारीख की। स्थापित होंगे 11 विशिष्ट कलश जिनके काफी नाम आ चुके हैं। यदि आप भी सहभागी बनना चाहते हैं तो संपर्क करें अति शीघ्र समिति के पदाधिकारियों से। और 52 जनमंगल कलश स्थापित किए जाने हैं, उसमें भी बहुत से नाम आ चुके हैं। आप यदि उसमें सहभागिता दर्ज करना चाहते हैं तो मात्र 1,21,000 की राशि प्रदान करके सुयोग सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अतः चूके ना और इस अवसर को प्राप्त करके जीवन को धन्य करें। श्रीमती हर्षाली जी। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मोक्ष शास्त्री जी का वाचन दिन में ही क्यों किया जाता है, रात में क्यों नहीं महाराज? देखिए, तत्वार सूत्र का वाचन दिन में करने की परिपाटी है। संधि काल में लोग नहीं करते, बाकी ऐसा नहीं है कि रात में नहीं कर सकते, रात में भी कर सकते। उपस्थित हों प्रोफेसर एस.टी. सेठी बड़वानी से। तैयार हैं श्रीमान पास जी कासलीवाल साहब, ट्रस्टी भवन गजा मनावर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। नमोस्तु महाराज से। महाराज से, न शाखाओं ने जगह दी न हवाओं ने बख्शा, न शाखाओं ने जगह दी न हवाओं ने बख्शा, उस टूट के गिरे हुए पत्ते को हर किसी ने आवारा मान के परखा। गुरुदेव, जब शाखा मजबूत होती है तो पत्ते का बहुत नाम होता है, पर जब वो टूटकर अकेला गिर जाता है तो हर कोई उसे आवारा मान बैठते हैं। ऐसे समय शाखाओं से क्या सीख लें कि उसे कभी हवा में उड़ते ना रहने की नौबत ना है? हाँ, क्या बात। शाखाओं से क्या सीख लें कि उसे हवा में उड़ने की नौबत ना आए। बहुत अच्छी बात आपने कही, पंक्तियाँ बहुत अच्छी, एक बार दोहरा दो, सबके काम की है कि न शाखाओं ने साथ दिया न हवाओं ने बख्शा, शाख से टूटने के बाद पत्ता आवारा बनकर पड़ा रहा। यही बोले ना? क्या बोलो बोलो, दोहराओ, लाइनें अच्छी अच्छी लाइनें। न शाखाओं ने जगह दी न हवाओं ने बख्शा, उस टूट के गिरे हुए पत्ते को हर किसी ने आवारा मान के परखा। परखा। उस टूट के गिरे हुए पत्ते को हर किसी ने आवारा मानकर परखा। आपने सवाल किया है कि हम शाखाओं से क्या सीख लें कि हमें कभी आवारा न समझा जाए। देखिए, शाखाओं से सीख लेने का एक ही तरीका है कि हम मूल से जुड़े रहें। पत्ता अगर मूल से जुड़ा होता तो आवारा कभी नहीं कहलाता। मूल से हमें अपने आप को जोड़ करके चलने की कोशिश करनी चाहिए, दृष्टि रखनी चाहिए। लेकिन मैं इसे दूसरे लहजे में देखता हूँ। मेरी दृष्टि से टूटना और टूटकर अलग होना सर्वथा गलत नहीं है, क्योंकि शाखाओं में से टूटने वाला पत्ता ही दोना बनता, वही पत्तल बनता, 100 उपयोग के काम में आ जाता है। वो तब जब एक से टूटकर दूसरे से जुड़ने को राजी हो जाता है। अगर पत्ता अकेला पत्ता बनकर उड़ता रहे तो शायद वो आवारा होगा और हवाएं उसे न जाने कहाँ उड़ाएगी। लेकिन नियति की वजह से कहीं टूटता भी है तो किसी से जुड़ करके अपनी उपयोगिता को कायम रखने की क्षमता विकसित करें। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा, परिस्थितियों के आघात से कभी तुम्हें टूटना भी पड़े तो अभी हताश मत होना, टूटकर नई संभावना तलाशना और फिर से जुड़कर अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करना। समझ गए? ये कला अपने भीतर विकसित कर ले तो जीवन धन्य हो जाएगा। डाल शाख से टूटकर अलग होती है, सूख जाती है, लेकिन उसी डाल को अगर कलम बनाकर बो दिया जाए तो फिर रुख पूरा रुख बना लेती है, रुख बन जाती है, पेड़ बन जाती है, स्वतंत्र पेड़ बन जाती है। हम कोशिश करें टूटे नहीं, अगर टूट भी जाए तो कलम बने, डाल बनकर सूखे नहीं। नमस्ते गुरु। आइए श्रीमान पास जी का शिवान साहब बामगजा ट्रस्टी मनावर तैयार हैं। श्रीमती नेहा जैन इंदौर।
संत प्रवर के श्री चरणों में त्रिकाल नमस्तु। गुरुवर आचार्य भगवंत की अनन्य अनुकंपा हम पर बरसी और छप्पर फाड़ कर हमें दिया। हाँ, सवाल करो। जी जी, ऐसे ही छप्पर फट रहा है। गुरुदेव, ये अपूर्व अवसर हमें मिला है, हम इसे अभूतपूर्व कैसे बनाएं? प्रकृति के हरितिमा के बीच में हम ऐसा क्या प्रयास करें, विशेष कर हम तलहटी वासी, कि हम अपने जीवन को अंदर और बाहर से तरबतर कर सके और आपका चातुर्मास का पूर्ण लाभ प्राप्त था। तो मुझे तो शिखर जी का नज़ारा दिख रहा था। जब शिखर जी में हमारा प्रवास था, चारों तरफ बादल 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 दिखते थे। आज मैंने जैसी खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो मुझे लगा बादल तैर करके अंदर आने वाले। बड़ा अद्भुत नज़ारा, पूरी प्रकृति ने हरी चादर ओढ़ ली है, ऐसा लग रहा है। यहाँ आनंद है। मैं तो ये कहूँगा, बाहर हरियाली है, भीतर हरियाली फैलाने का संदेश हमें दे रही है। ये हरियाली तब प्रकट हुई जब धरती तर हुई। हम अपने मन को तर करेंगे, भीतर से भी हरे हो जाएंगे और हमारा जीवन सुंदर बन जाएगा। श्रीमती नीना जयंती गोधा बड़वानी से उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमान आशीष जी बाकीवाल सनावल से ट्रस्टी 52 गजा। हेलो, नमोस्तु महाराज श्री। नहीं, सनावल है ना। दौर जब कागजी था, कागज के पन्नों पर अल्फाज महफूज हुआ करते थे। फिर से दोहराइए। दौर जब कागजी था, कागज के पन्नों पर अल्फाज महफूज रहा करते थे। अब मशीनी दौर है, उंगली से डिलीट कर दिए जाते हैं जज्बात। दौर जब कागजी था, कागज के पन्नों में अल्फाज महफूज हुआ करते थे। अब मशीनी दौर है, पल भर में डिलीट कर दिए जाते हैं उम्र भर के जज्बात। महाराज, इस मशीनी दौर में हम हमारी नवीन पीढ़ी में भावनात्मक संबंध और इन जज्बातों को कैसे सहेज कर रख सकते हैं? देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है। सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है और ऐसे दौर में संवेदनाएं तो प्रभावित हो रही है। ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जब जब मनुष्य यंत्र के अधीन हुआ है, उसकी आंतरिक शक्तियाँ प्रभावित हुई है, बुरी तरह प्रभावित हुई है। हमें अपने आप को यंत्राधीन करने की जगह स्वाधीन बनाने की कोशिश करनी चाहिए, संवेदनाओं से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक डिजिटलाइजेशन की बात है, मैं उसे सर्वथा गलत भी नहीं कहता है, लेकिन हमें हर वस्तु की उपयोगिता और उपादेयता को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। यदि वैसा ध्यान रखकर हम चले तो कभी हमारे साथ उल्टे परिणाम नहीं आ सकते। श्रीमान आशीष जी झांझी साहब सनावत से उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमती किरण विनोद जी जोशी, संयोजक वर्षा योग 2019 52 गजा। नमोस्तु 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 भगवान। बोलो। नमोस्तु भगवान। प्रभु, संसार में ऐसा क्या होता है कि बीज कोई बोता है? बोलो बोलो, सामने आ जाओ। हाँ। संसार में ऐसा क्यों होता है कि बीज कोई बोता है, दूसरे और तीसरे की हर धर्मिता के कारण चौथा उसका फल खाता है? हम ऐसा क्या करें कि बीज भी हम बोए और फल भी हमें मिले? बीज कोई बोता है, आपने कहा तीसरे और चौथे की दूसरे और तीसरे की हठधर्मिता के कारण फल चौथा खाता। हम ऐसा क्या करें कि बीज भी हम ही बोए और हम ही खाएं? पहला ये तय कर लो कि दूसरों के बोए गए बीज का फल हम नहीं खाएंगे। अरे ये तो संसारी इसमें है, बाप दादाओं ने बीज बोया, आज हम फल खा रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी आने वाली पीढ़ियों के लिए बीज बोए और उनके फल खाने के लिए रास्ता छोड़ दें। इस बात को हठधर्मिता न माने, इसे प्रकृति का वरदान माने, एक परंपरा माने। कईयों ने बीज बोया, हमने फल खाया, तो हमारा दायित्व है आने वाली संतति भी बीज फल खा सके, बीज हम बोकर जाए। आइए श्रीमती किरण विनोद जी जोशी, संयोजक वर्षा योग 2019 52 गजा। और तैयार हैं श्री नीलेश जी पाटनी साहब सनावत से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, 7 तत्वों पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है, अर्थात मोक्ष मार्ग है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि संसार में और भी कई कारण हैं जो धर्म करने के, जैसे मैत्री, करुणा, अच्छा व्यवहार, क्षमा। तो महाराज जी, इनसे क्या मोक्ष मार्ग नहीं खुल सकता, अर्थात सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती? देखिए, सब सम्यक दर्शन को पुष्ट करने में निमित्त है, पर सम्यक दर्शन का मतलब है स्वयं की पहचान। जब तक हमें स्वपर का ज्ञान नहीं होगा, हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। तो हमें स्वपर का ज्ञान तो करना ही चाहिए, वही हमारा कल्याण करेगा। नमोस्तु। उपस्थित हों अंतरिक्षी अजमेरा
बड़वानी से अंतरिक्ष और अरिहंत अजमेरा दोनों ही उपस्थित हो जाएं। नमोस्तु तैयार हैं मनीष जैन 52 गजा से। नमोस्तु महाराज जी। तूफान से कश्तियाँ और जुबान से हस्तियाँ दोनों डूब जाती है। क्या बात है। तो महाराज जी दोनों से बचने का मार्ग क्या? तूफान से कश्तियाँ और जवान से हस्तियाँ दोनों डूब जाती हैं, दोनों से बचने का मार्ग पूछा है। देखिए, तूफान में कश्ती हो तो उससे बचने का रास्ता तो ये है कि हम तरीके से अपनी नाव को पार लगाने का प्रयास करें। और आजकल तो ऐसी व्यवस्था बन गई है कि तूफान के आने से पूर्व ही हमें संकेत मिल जाते हैं, तो जहाँ तूफान की संभावना है हम अपनी कश्ती वहाँ पहुँचा ही नहीं, तो हम कश्ती को तो बहुत आनंद से बचा सकते, आसानी से बचा सकते। जवान से हस्तियाँ मिटती है, और आपने पूछा है उससे बचने का उपाय क्या है। तो हमेशा हम ये जिन हस्तियों ने जो हस्तियाँ अपने जवान के दुरुपयोग के कारण मिटी है, उनके तस्वीर को अपने सामने रखे और अपने जवान पर नियंत्रण रखे। जितनी सावधानी से कश्ती को तूफान में चलाया जाता है, उसी तरह हमें अपनी वाणी को भी सावधानी से चलाना चाहिए। बोलने से पहले सोचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम नहीं करते, अपने वचनों का सदुपयोग नहीं करते, वचनों पर नियंत्रण नहीं रखते, तो हम कभी भी सफलीभूत नहीं हो सकते। नमोस्तु महाराज। हाँ बोलो बोलो। अंतरिक्ष। नमोस्तु महाराज। हे स्वामी, जीवन स्वास्थ्य क्या है और स्वास्थ्य का मांगलिक कार्यों में क्या महत्व है? स्वास्थ्य स्वास्थ्य क्या है? देखिए, स्वास्थ्य एक कल्याण का प्रतीक है। स्वस्ति करने वाला स्वस्तिक, जो हमारा शुभ करे, कल्याण करे, मंगल करे, ऐसे मंगलकारी श्रेष्ठ प्रतीकों में स्वस्तिक को भारतीय प्रतीकों में गिना गया है। और सभी भारतीय परंपराओं में स्वस्तिक को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जैन धर्म के अनुसार जो स्वस्तिक है उसकी 4 भुजाएं चरोगति का प्रतीक है, और ऊपर जो चंद्र बिंदु बना रहता है वो सिद्धशिला का प्रतीक है। तो स्वस्तिक हमें चतुर्गति के भ्रमण से पार उतार कर सिद्धालय तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। हमारे 24 तीर्थंकरों में 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ के चिन्ह के रूप में भी स्वस्तिक को जाना जाता है। स्वस्तिक का प्रयोग सभी मांगलिक कार्यों में करने का विधान है। तीर्थंकरों का जहाँ निर्वाण होता है वहाँ पर भी इंद्र उनके चरण चिन्ह के स्थान पर स्वस्तिक का अंकन करता है। तो स्वस्तिक सभी मांगलिक प्रतीकों के रूप में गिना जाता है। हमारे यहाँ अपने घर परिवार आदि में, घर और प्रतिष्ठानों में स्वस्तिक के अंकन की परंपरा है। स्वस्तिक बनाकर शुभ लाभ लिखने की परंपरा है। तो हम शुभ और कल्याण के प्रतीक स्वरूप स्वस्तिक का प्रयोग, विश्व में अन्यत्र भी स्वस्तिक का प्रयोग होता है। जर्मनी के राष्ट्रीय ध्वज का चिन्ह, जो राष्ट्रीय चिन्ह है, वह स्वस्तिक है, और उसे वहाँ पीस क्रॉस के रूप में जाना जाता है। तो स्वस्तिक एक अच्छा प्रतीक है। हमारे सारे मांगलिक क्रियाओं में स्वस्तिक का प्रयोग किया जाता है। अंतरिक्ष अपनी शंका प्रस्तुत करें। पूजा की सारी मांगलिक क्रिया हो गई तो पूजा तो आई गई। हम लोगों की जब दीक्षा होती है ना, तो पहले स्वस्तिक बनाया जाता, उसी पर बिठाया जाता। अंतरिक्ष अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। उसके पूर्व सूचना, आज से लॉस एंजल्स अमेरिका में। नमोस्तु गुरुदेव। अंतिम है महाराज जी, कलम की तरह झुककर चलने का अदब कैसे सीखें? कलम की तरह झुककर चलने का आदत कैसे सीखें? आदत कैसे बनाएं? अदब। देखिए, कलम की उपयोगिता को समझ लें। कलम अगर झुक के न चले तो उसकी उपयोगिता खत्म। मनुष्य यदि झुक के न चले तो उसकी उपयोगिता खत्म। कलम कितनी भी अच्छी हो, उसकी उपयोगिता तभी तक है जब हम उसे झुका कर ले जाते हैं। मनुष्य सीख ले कि हम भी ऐसे ही झुककर चलेंगे, तब अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे, तभी हम अपने जीवन की स्थायी उन्नति कर सकते। नमोस्तु महाराज। वहाँ से एक ऑनलाइन प्रश्न अभी मेरे पास आया है। धर्मपुरी से श्रीमती पिंकी देवन जी शेठी आपके चरणों में कोट से वंदन करते हुए जानना चाहती हैं, गुरुदेव में आपका ध्यान एक बहुत ही मर्मस्पर्शी घटना की ओर आकर्षित करना, यहाँ नहीं है,
आकर्षित करना चाहती हूँ। गुरुदेव, सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ कि राजस्थान में पैदल विहार करते के दौरान मुनिश्री का ज्ञात वाहन की टक्कर से समाधि मरण हो गया, जो कि बहुत ही पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। वहाँ वाली घटना है ना, नहीं दाता वाली, माता जी के महाराज जी का समाधि मरण हुआ। महाराज दाता की क्या मन कहाँ की? चलो बोलो। हाँ बोलूं? ये चर्चाएं कई बार आ गई है। और कोई दूसरा सवाल करो। यहाँ कोई को कुछ बोलना है, किसी को सवाल करना है तो पूछ सकते हैं, आखिरी मौका है, पूछो। हाँ दो। ये घटनाएं देखिए आम दिनों में घटते रहती है, इस विषय में अनेक बार प्रकाश डालते हैं। हम प्रशासन को कोसते हैं, समाज को जागना चाहिए, साधु संतों का विहार सुरक्षित तरीके से करना चाहिए, निर्बाध रीति से करना चाहिए और प्रशासन को सूचना दे करके कराना चाहिए ताकि प्रशासन भी उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कर सके। बोलिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज श्री, परोपकार करना, दया करना हमारा कर्तव्य है और करना चाहिए, पर आजकल ये कहा जाता है दया ही दुख का कारण है, तो वो किस लिए दुख का कारण है? किसने कहा दया ही दुख का कारण है? ये सभी कहते हैं महाराज श्री की, ऐसा कहावत है। गलत बात। ज्यादा दया करोगे, जिन्होंने धर्म को नहीं समझा ठीक रीति से, उनके लिए दया दुख का कारण है। लेकिन जिसका हृदय दया से आपूरित होता है, उनको लगता है कि दया से सुख और कहीं है ही नहीं। दया धर्म का मूल है। दया हमारी आत्मा का स्वभाव है, उसके बिना हम अपने जीवन का कल्याण कर ही नहीं सकते। इसलिए दया के विषय में इस तरह की धारणा बनाना और सोचना कतई उचित नहीं है। हम इन्हें समझे। परसों का दिन आगामी रविवार को परम पूज्य गुरुदेव का 52वां मुनि दीक्षा दिवस 7 तारीख को है, जिसे पूरे विश्व में लोग बड़े उत्साह के साथ मनाएंगे। वे लोग भाग्यशाली होंगे जो गुरुदेव के प्रत्यक्ष चरण वंदना करके अपने आप को कृतार्थ करेंगे। लेकिन जो वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, वे सब हर जगह अपने अपने तरीके से गुरुदेव के चरणों में विनयाल अर्पित करेंगे। और इस दिन 7 तारीख को 52 गजा में भी आचार्य श्री का दीक्षा दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। मध्याह्न 2:30 बजे से वो कार्यक्रम, सुबह नहीं रखेंगे, दोपहर में रखेंगे, ताकि आसपास के सब लोग आ सके और आनंद के साथ, बड़े उल्लास और उमंग के साथ उस पूरे के पूरे उत्सव का हम सब आनंद लें। वही उत्साह दिखे जो हमने उनके 50वें दीक्षा दिवस में मनाया था, क्योंकि गुरुदेव तो हमारे वही हैं, हमें अवसर मिल रहा है, हम उसका लाभ उठाएं। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान।